किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों की एक अजीब आदत होती है, जब हमें कोई चीज हासिल नहीं होती है तो हम उसके लिए सब्र नहीं करते हैं, उसका इंतजार नहीं करते हैं, और हासिल जब हो जाता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल। साथियों, एक बार की बात है, एक महात्मा एक गांव में गए हुए थे। वो एक सज्जन के घर पे रुके, उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें उन लोगों को बताई, और जब वहां से वो प्रस्थान करने लगे तो जिस किसान के घर वो रुके हुए थे उन्होंने उन्हें कुछ देना चाहा, लेकिन वो गरीब थे, उनके पास कुछ रुपए पैसे थे नहीं। महात्मा जी अकेले थे, उनको अकेले जाना था, उनके पास कोई साधन नहीं था, तो वो ज्यादा अनाज या कोई और सामान बोझ वाला लेके जा नहीं सकते थे। फिर भी किसान अपनी जिद पे अड़ गया कि आप हमारी जो एक बकरी है इसको आप लेते जाइए। महात्मा जी बोले, मुझे अकेले जाना है, मैं कहां तक बकरी को लेके घूमूंगा। किसान बोला, बकरी खुद चली जाएगी, आप इसे ले लीजिए मेरी तरफ से। आखिर में महात्मा जी मान गए और वो बकरी को लेकर के चल दिए। क्योंकि महात्मा जी की आदत थी, वो पैदल चलते रहते थे, जहां कहीं भी जाना होता था वो पैदल ही जाते थे, इसलिए वो खुद पैदल जा रहे थे। और रास्ते में जब उनको ये एहसास हुआ कि कहीं बकरी थक ना गई हो, तो उन्होंने बकरी को अपने कंधे पे बैठा लिया और फिर पैदल चलने लगे। रास्ते में उन्हें 3 ठग थे जो बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि महात्मा जी तो बकरी लेकर के जा रहे हैं। तीनों ने ये सोचा कि कैसे हम इनकी बकरी को हासिल कर लें, कैसे हम महात्मा जी से बकरी को ले लें। तीनों ने अपनी एक योजना बनाई और तीनों अलग अलग जगह पे जाके छुप गए। महात्मा जी जैसे ही पहले वाले ठग के पास पहुंचे, वो आया, महात्मा जी के पैरों में गिर गया और बोला, महात्मा जी आपको तो हम बहुत ज्ञानी समझते थे, आप हम लोगों को इतनी ज्ञान की बातें बताते हैं और आप इस कुत्ते को अपने कंधे पे बैठा करके ले जा रहे हैं। महात्मा जी उस पर गुस्सा हुए, बोले, तू पागल है क्या, ये बकरी को तू कुत्ता कह रहा है। उसने कहा, महात्मा जी मुझे जो दिखा मैंने वो आपको बताया। लेकिन महात्मा जी रुके नहीं, वो फिर आगे चलते गए। थोड़ी दूर जैसे ही वो आगे पहुंचे, दूसरा ठग जो छुपा हुआ था वो निकल करके सामने आया। उसने कहा, महात्मा जी आप ये मरा हुआ बछड़ा लेकर के कहां जा रहे हैं। महात्मा जी फिर अचंभित हुए, उन्होंने कहा, बेवकूफ, ये बछड़ा नहीं है और मरा हुआ भी नहीं है, ये तो बकरी है और जिंदा है। उसने कहा, महात्मा जी मुझे जो दिखा वही मैंने आपको बताया। महात्मा जी फिर आगे चल दिए। आगे चलते गए, थोड़ी दूर पे जो तीसरा ठग छुप के बैठा हुआ था वो सामने निकल करके आया। उसने कहा, महात्मा जी आप इस गधे को लेके कहां जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, ये गधा नहीं है, ये बकरी है और तुम बेवकूफ हो। उस व्यक्ति ने कहा, जो तीसरा ठग था, उसने कहा, महात्मा जी मुझे जो दिखा वही मैंने कहा। महात्मा जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कहीं कोई जादू तो नहीं है कि मुझे सिर्फ बकरी दिख रही है और बाकी लोगों को अलग अलग जानवर दिख रहे हैं। इसी उधेड़-बुन में वो थे, थोड़ी देर सोचते रहे और अंत में उन्होंने बकरी को वहीं छोड़ दिया और वो पैदल चले गए। थोड़ी देर बाद तीनों ठग ने मिल करके उस बकरी को पकड़ लिया और अपने घर लेके चले गए। साथियों, छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दे के जाती है कि अगर हम लोगों की बातों में उलझ जाएंगे, लोग क्या कह रहे हैं, अगर उस पर हम ध्यान देंगे, तो जो हमारे सपने हैं, जो हमारे गोल हैं और जिस भी लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, हमें देखना है कि क्या हम सही हैं। अगर हम सही रास्ते पे हैं तो जो दुनिया क्या कह रही है उनकी बातों पे हमें भरोसा नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि हम सभी के समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अगर आपके सामने आ गए और आप उनकी बातों में इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उनको आप हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग पॉजिटिव सोच के साथ जो भी कार्य कर रहे हैं उसको करते जाइए, लोगों की बातों पे विश्वास मत कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।